दूसरा फार्मा के अलावा एक और सेक्टर जिस पर हम काफ़ी बुलिश थे, हैं और रहेंगे दिवाली के वक्त से, और वो है आईटी। हमें लगता है 2024 का साल आईटी शेयरों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, और एक ऐसे ही अननोन आईटी शेयर को मैं लेकर आया हूँ जो कि बहुत नोन है लेकिन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिहाज से अननोन है। OFSS, ओरेकल फाइनेंस, ये है वो स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। कंपनी कंपनी आम, और यहाँ पर पहले मैं आपको लेवल्स दे दूँ, 5,350, 5,850 और 6,500 के बड़े टारगेट है 1 से 3 साल के लिए। ये लेकर चलें, हो सकता है साल भर में भी आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन ये है वो स्टॉक्स जहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है। और यहाँ पर भी सिंपल सीधी एक ही चीज़ है, हर 5% फॉल पर आपको SIP करनी है। जुबिलेंट फार्मा मैंने 10% बोला था, ध्यान रखिए, 5% बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4,350 से 200 रुपये नीचे 4,150, 3,950, ऐसे अगर 5% फॉल आए तो यहाँ पर 5% फॉल पर SIP करें। SIP भी ऐसा नहीं है अंदाज से, यहाँ 5% पर करनी है, जुबिलेंट फार्मा में 10% पर करनी है। किस लेवल पर करनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों पसंद है? मेनली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस में, अभी सॉफ्टवेयर सर्विसेज और प्रोडक्ट बिजनेस में फ़र्क रहता है। ये प्रोडक्ट बिजनेसेज में अभी तक कंपनी की परफॉर्मेंस प्रोडक्ट बिजनेस में होने की वजह से थोड़ी सी ढीली ढाली से चल रही है। एक अच्छा क्वार्टर कंपनी को पूरी तरह से टर्न अराउंड कर सकता है और वो वापस से बैक ऑन ट्रैक ला सकता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लाइफ हाइपर मार्केट है और आईटी कंपनियां जिनमें डिविडेंड यील्ड नहीं के बराबर होता है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पता है 6% डिविडेंड, 250 रुपये के आसपास का डिविडेंड देती कंपनी। मतलब आप खाली डिविडेंड के लिए भी खरीदे तब भी कोई बुरा है। और प्रमोटर इंटरनेशनल ग्लोबल प्रमोटर है। वैल्यूशंस देखिए, ये खाली 14-15 के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 6% की डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है। मतलब डाउन साइड रिस्क काफ़ी कम है। मजे की बात क्या है, सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से मुझे पसंद है, इनकी पेरेंट कंपनी इससे 75% से 100% प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। वो 28-30 के मल्टीपल पर ट्रेड करती है, ये 15 के मल्टीपल पर। अगर आपकी सब्सिडी कंपनी इतने डिस्काउंट पर ट्रेड करती है तो पेरेंट कंपनी क्या करेगी? बायबैक कर लो, डिलिस्टिंग करा लो। पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी, हो नहीं पाया, फिर से हो सकता है। दूसरी बात, हाल ही में जो ओरेकल ग्लोबल कंपनी जो है, जिन्होंने बाहर जाकर जितने एक्विजिशन किए वो सब 22-25 के मल्टीपल पर किए हैं। सो ये तो उनके लिए एक तरह से, जब आप नई कंपनियां 22-25 के मल्टीपल खरीद रहे हो तो आपके लिए तो बायबैक या फिर डिलिस्टिंग बहुत ईजी है अपनी लोकल कंपनी का। सो आई थिंक ये जो पेरेंट कंपनी के साथ इनका बड़ा डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कम हो जाएगा। बायबैक या फिर डीलिस्टिंग का कैंडिडेट बन ही सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमें लगता है कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है। यहाँ पर डेफिनेटली आप साल भर से 3 साल के व्यू के हिसाब से लेकर रखें। इन प्योरली है नाम के लिए शायद वायदा कारोबार में, लेकिन है ये पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिहाज से है ही नहीं। और आराम से जब बाजार का मूड माहौल ख़राब हो, आपको मौका मिले, तब धीमे धीमे खरीदारी कीजिए। ये है स्टॉक ओरेकल फाइनेंस। गॉट इट सर।